नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं साथियों। उम्मीद है आप बहुत ही दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से कर रहे होंगे साथियों। तो मैं आ चुका हूं आज आपके लिए इलेक्ट्रो ज्ञान हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बेसिक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों, रोज आपको अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं किसी भी आपकी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारी तैयारी बहुत ही दोस्तों अच्छे और सुचारू रूप से चल रही है, इसे आप इस प्रकार ही बनाए रखें। तो साथियों हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम साथियों विद्युत के बारे में देख चुके हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युतीय पदार्थ देख चुके हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक देख चुके हैं साथियों हम। उम्मीद है आपने पिछली क्लासें अच्छे से रिवाइज की होंगी। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, कूलाम के नियम हम देख पढ़ चुके हैं साथियों। तो यहाँ तक हम उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा था वो था धारा। तो हम धारा को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से कि किसे हम धारा कहते हैं। और उसके बाद हमने धारा का प्रवाह देखा। ठीक है, धारा के जो प्रवाह की दिशा हमने कल पढ़ी कि धारा के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है। ठीक है साथियों, तो अब हम धारा तक क्लियर हमारा कर चुके हैं। तो साथियों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे साथियों हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। जिसे आप वोल्टेज कहते हैं। इसमें हम समझेंगे साथियों, इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि किसे आप वोल्टेज कहते हैं, किसे आप पोटेंशियल कहते हैं, किसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्या ईएमएफ होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। इसे आप लाइक कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से, कनेक्ट रहिए आप, क्योंकि एग्जाम जो टेक्निकल एग्जाम है वो जल्द ही आपके सामने आपको आते हुए और मिलेंगे। जैसे राजस्थान की भर्ती है, स्टेट लेवल की भर्ती है या सेंट्रल लेवल की कोई भर्ती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज हमारा टॉपिक है साथियों वोल्टेज। टॉपिक कौन सा है हमारा आज, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स यदि हम देखें, वोल्टेज से लेकर आज हमारा टॉपिक है साथियों वोल्टेज। वोल्टेज कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमने क्या बोला था, विद्युत की धारा। विद्युत की हमने क्या बोल दिया था उसे, धारा। तो धारा प्रवाह उच्च से निम्न विभव की ओर होती है। इसमें यदि हम कुछ लाइनें ऐड करें, जैसे कि विद्युत प्रवाह के यदि हम कारण ऐड करें कि किस कारण से होती है, तो विद्युत प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण। तो दो मेजर कारण आपके सामने दिखाई दिए थे आपको। एक तो नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल जो कि इलेक्ट्रॉन पे कम था और प्रोटॉन पे अधिक था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गति कर पा रहा था। और इलेक्ट्रॉन के गति करने को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने को ही हमने क्या कहता था, विद्युत धारा। तो नाभिकीय आकर्षण बल ये आपके पास पहला क्या था, इसका कारण था। तो उम्मीद है साथियों ये आप कारण समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके बाद था हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर काम करता है, इसका जो दूसरा कारण था यानी धारा प्रवाहित होने का, वो था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु की तुलना में कम होता है, इसीलिए परमाणु गति नहीं कर पाता, कौन कर जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है साथियों, आज का हमारा टॉपिक जो वोल्टेज है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो वोल्टेज समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी साथियों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बेसिक टर्मिनल, जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहली हेडिंग आप लगा लीजिए वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज समझने से पहले, क्योंकि वोल्टेज आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। जो है सबसे पहला विद्युत क्षेत्र। विद्युत विद्युत क्षेत्र, विद्युत का अर्थात हमने ये देखा था कि कूलाम का नियम, यदि हम दोबारा रिवाइज करें, कूलाम का नियम था कि यदि कोई ये आपके पास आवेश है, तो यह दूसरे आवेश को क्या करेगा, यदि समान आवेश हुए, अर्थात इसको हम ऐसे ना समझ करके यदि ऐसे समझे, ये आपके पास एक धनात्मक आवेश है। यदि ये धनात्मक आवेश है, तो यदि इसके पास एक धनात्मक आवेश हुआ, तो ये इसे कैसे करेगा, प्रतिकर्षित, इसे दूर धकेलेगा। ठीक है, और यदि हम इसे देखें कि ये कैसा आवेश हो हमारे पास, ऋणात्मक आवेश, तो ये अपनी ओर इसे आकर्षित करेगा। ये कैसे करेगा, इसे आकर्षित करेगा, यहाँ पर आकर्षित आकर्षित। परंतु अब आपको थोड़ा ये देखना है कि ये इससे क्या है, एक निश्चित दूरी पर है, एक निश्चित दूरी पर है।
तो इसे इस निश्चित दूरी पर ये आकर्षित कर सकता है। हमने यदि दूरी का मान अब बढ़ाते हैं, दूरी का मान यदि हम बढ़ाएं कि ये अब दूरी का मान इससे बढ़ चुका है साथियों, ये ऋणात्मक आवेश, तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ कम मान में आकर्षित करेगा, परंतु आकर्षित करेगा। इसके बाद हमने इसकी दूरी को थोड़ा और बढ़ा दिया, अब ये इसके लिए ये दूरी हो गई है साथ। ये दूरी का मान, आप जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो आकर्षण बल है वह कमजोर होता जाएगा, और ऐसे करते करते एक ऐसी निश्चित दूरी आएगी जिस आवेश पर, जिस दूरी पर इसमें कोई भी बल नहीं लगेगा, अर्थात ये इसे आकर्षित कर नहीं पाएगा। ये इसे आकर्षित कर रहा है, आप देखिए ये इसे आकर्षित कर रहा है, ये इसे भी आकर्षित कर पा रहा है, और ये इसे भी आकर्षित कर पा रहा है, परंतु इसकी जो रेखा है वो इसे आकर्षित नहीं कर पा रही है, क्योंकि तो इसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, जैसे आपने क्षेत्र देखा होगा, आपका भी एक कोई फिक्स क्षेत्र है, कोई गांव है, कोई आपका कस्बा है, कोई शहर है, तो वो फिक्स क्षेत्रफल है आपका, एक फिक्स क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। वैसे ही किसमें आता है, विद्युत का क्षेत्र। विद्युत का क्षेत्र का अर्थ क्या है, इसे आप आराम से समझे। अब इसका मतलब है कि वह क्षेत्र जहां पर ये धनात्मक आवेश किसी अन्य आवेश पर अपना बल लगा सके, वह क्षेत्र, यानी एक धनात्मक आवेश के चारों ओर का, एक धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश पर क्या अपना बल अनुभव, जैसे हमने कहा था ना कि बल अनुभव होता है, तो या तो बल अनुभव करवा सके, या उस पर आकर्षित कर सके, या प्रतिकर्षित कर सके, तो वह उसके चारों ओर का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आया होगा कि आप किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की यदि हम परिभाषा लिखे तो कैसे लिख सकते हैं हम, कि आवेशों के चार विद्युत क्षेत्र की यदि हम परिभाषा लिखें तो वो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम, कि किसके ओर का, आपके, हम कह सकते हैं कि आवेशों के, क्योंकि हमने ये आवेश लिया ना यहाँ पे, तो इसी से इसकी तुलना करते हुए हम चलते हैं कि आवेशों के परिभाषा यदि हम इसकी देखें तो आवेशों के चारों ओर का, चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक, जहां तक, जहां तक वह आवेश अपना, जहां तक वह अपना, वह अपना बल, कौन, आपका आवेश अपना बल अनुभव, अनुभव करवा या करा सके। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस धनात्मक आवेश के चारों ओर का, इस धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, अर्थात इसका मतलब है कि यदि एक आवेश यहां बैठा है, कोई आवेश यहां बैठा है, एक कोई आवेश यहां बैठा है, तो इन पर ये अपना बल लगा सकता है, बल अनुभव करवा सकता है, परंतु यदि इस क्षेत्र के बाहर कोई आवेश बैठा है तो ये इस तक आवेश प्रवाहित मतलब अनुभव या बल इस पर नहीं लगा सकता, यदि वह आकर्षण है चाहे वह प्रतिकर्षण हो। तो इस आवेश के, इकाई आवेश जो हमने लिया, इस इकाई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर तो वह बल का अनुभव करवा सकता है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के बाहर की ओर जो आवेश है उस पर वह अपना अनुभव यानी बल का अनुभव नहीं करा सकता। तो उम्मीद है साथियों आपको विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आया होगा कि आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना बल अनुभव करवा सकता। तो ये थी पहली टर्मिनोलॉजी हमारी, ये आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि परिभाषा यदि आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। उसके बाद आती है साथियों हमारे पास कि विद्युत चुंबकीय, या हम कह सकते हैं जिन्हें विद्युत चुंबकीय रेखाएं। विद्युत चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है, देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय रेखाएं हमारा अगला टॉपिक है। विद्युत बल रेखाएं, सॉरी, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ी विलंब हुआ आपको। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सबसे पहले तो ये कैसी होती हैं, ये हम एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं, तो ये सर्वप्रथम कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किस प्रकार की रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हम इन्हें कहते हैं, और ये कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो देखिए साथियों, अब उस यदि इस
उसको दोबारा लाया जाए। तो आपने क्या देखा कि ये जो हमारा इकाई आवेश था और यहाँ पर कोई आवेश था, तो यहाँ पर इसका बल लग पा रहा था, यहाँ पे यदि कोई आवेश था तो इस पर भी इसका बल लग पा रहा था, और यहाँ पे यदि कोई इसका आवेश था तो इस पर भी इसका बल लग पा रहा था। तो साथियों, दो आवेशों के मध्य जो बल लगाने वाली जो रेखा होती है, आप देख सकते हैं कि ये इकाई धनावेश, इसकी हम तुलना करें तो ये इस धनावेश से इस धनावेश के बीच में ये जो हमने रेखा खींची है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम कहते हैं कि जिससे ये बल प्रदर्शित कर पा रहा है, इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? विद्युत बल रेखा। सॉरी, हम कह सकते हैं कौन सी रेखा? विद्युत बल, विद्युत की बल, इसे हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखा। तो समझ में आया साथियों आपको दूसरी परिभाषा? दूसरी परिभाषा किसकी है आपके लिए? विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा होती है जिन रेखा के माध्यम से, जिन रेखा के माध्यम से कह सकते हैं हम, या जिन रेखा के द्वारा, जिन रेखाओं के द्वारा, जिन रेखाओं के द्वारा, जिन रेखाओं के द्वारा आपका जो आवेश है, क्या है आपका जो भी आवेश है, जिन रेखाओं के द्वारा आपका जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो आवेश है वह क्या कर सकता है? बल, बल क्या आपका लगातार जिन रेखाओं के द्वारा आवेश, आवेश बल लगा सकता है, लगा सकता, वह रेखाएं। यहां पर आप समझ चुके हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोल रहे हैं? विद्युत बल रेखा। तो वोल्टेज आपको समझ में आए उससे पहले आपको कुछ वोल्टेज से रिलेटेड शब्दावली, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं, तो शब्दावली आपको आनी चाहिए। तो बल विद्युत रेखा आप समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसका दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका कोई धनावेश है और यहाँ पर आपका कोई आवेश है, इनके बीच में बल लगेगा। इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोल रहे हैं? रेखा को हम बोल रहे हैं साथ बल रेखा। हम कौन सी बोल रहे हैं? विद्युत बल रेखा। ये है बल रेखा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है, अगली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है वो है साथियों विद्युत फ्लक्स। क्या आ रही है हमारे पास? विद्युत फ्लक्स। तो हेडिंग लगाएंगे आप विद्युत फ्लक्स किसे? विद्युत फ्लक्स, 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 विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे आप कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है साथियों? यदि ये एक इकाई धनावेश हम माने तो इससे क्या निकल रही है? बल रेखाएं। अब आपको कंसेप्ट और समझना एक छोटा सा, कि जो धनात्मक आवेश होता है साथियों, जो धनात्मक आवेश होता है, ये आपके पास कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। ये धनात्मक है और ये आपके पास कैसा है? ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो जो धनात्मक आवेश है, इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। किस ओर निकलती हैं? बाहर की ओर। इस प्रकार धनात्मक आवेश है उससे बल रेखाएं किस ओर निकलती हैं? बाहर की ओर। जो ऋणात्मक आवेश है उसमें बल की रेखाएं अंदर की ओर इंटर करती हैं, यानी अंदर की ओर ऐसे जाती हुई आपको प्रतीत। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे बल रेखाओं का एक नेचर, प्रकृति आप कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश है उससे तो बल की रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ये क्या है? बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं धनात्मक आवेश से, और जो आपका ऋणात्मक आवेश है उसके अंदर की ओर, अंदर की। उम्मीद है साथियों टॉपिक के हिसाब से आपको समझ में आता जा रहा होगा। तो क्या देख रहे थे यहाँ पर? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है देखिए साथियों। विद्युत फ्लक्स का अर्थ है कि जब ये जो रेखाएं जो निकल रही हैं, तो ये इससे जो बल की रेखाएं निकलती हुई आपको प्रतीत हो रही हैं, जो ये निकल रही हैं, तो इन जो बल रेखाएं, आपको बल रेखाओं की जो संख्या दिख रही है आपको, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? यानी विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की क्या कह सकते हैं आप? संख्या।
संख्या। तो इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है इसे ही आप क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो ये साथियों शब्दावली आपको क्लियर हुई होगी, इसका मैं आपको मान करके चलता हूं। एक आप इसका नेचर और क्या देख सकते हैं, ये जो बल रेखाएं होती हैं किसी भी जो धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती काटती नहीं है। इसका मतलब है कि यदि ये धनात्मक आवेश है, इससे ये रेखा निकल रही है, इससे ये रेखा निकल रही है, तो ऐसे नहीं कि जो अब रेखा निकलेगी वो इसे काट कर ऐसे चली जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो इससे जो रेखाएं काटती नहीं है एक दूसरे को, वो किस प्रकार हो जाती हैं, समांतर। तो ये आप कह सकते हैं समांतर, एक दूसरे को काटती नहीं है, ये आप याद रखेंगे। तो बल रेखाओं की जो कुल संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बाद आता है साथियों विद्युत फ्लक्स घनत्व, के बाद आता है विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत विद्युत फ्लक्स घनत्व, विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है। अब देखिए साथियों, ये जो धनात्मक आवेश था और इसकी जो ये रेखाएं निकल रही थी प्रकार, तो मतलब देखिए कि ये तो कुल आवेश से निकल रही है, लेकिन इसका हम एक एकांक क्षेत्रफल लें यदि, कैसा क्षेत्रफल लें, एक एकांक क्षेत्रफल। एकांक का मतलब है कि यदि हम इतना क्षेत्रफल लें, इस क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत फ्लक्स का घनत्व। घनत्व आपने पढ़ा होगा, इसे हम क्षेत्रफल के रूप में दर्शाते हैं। तो देखिए जो फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स जो घनत्व है उसे हम किस प्रकार दर्शाते हैं, यदि इकाई कोई क्षेत्रफल ले लें, ये कैसा क्षेत्रफल है आपका, इकाई क्षेत्रफल, इकाई इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल से जो फ्लक्स की रेखाएं जो निकल रही होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स घनत्व। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से परिभाषा इसकी आप लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से निकलने निकलने वाली बल रेखाओं की, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या। तो इसे आप क्या कह देते हैं, विद्युत फ्लक्स घनत्व। उसके बाद देखिए एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हम और पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी आप जिसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है साथियों, यदि जो आपका एकांक अब आवेश है, ये जो एकांक आपका आवेश है, यदि हमने जैसे माना था ये आपके पास एकांक आवेश है, ये विद्युत का क्षेत्रफल है, तो ये आपका कोई बल है, इस पर जो अब बल लगेगा, क्या लगेगा इस पर, अब जो बल लगेगा इस पर, यानी इस इकाई जो आपका आवेश है इस पर लगने वाले बल को हम क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है क्या होता है, इसे हम यदि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर, आवेश पर लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, आपका तीव्रता। जो विद्युत क्षेत्र है, तीव्रता है, इसे आप किससे दर्शाते हैं, इसे आप किससे, यानी कि हम देखें तो जो घनत्व था आपका, तो क्या था आपका विद्युत क्षेत्र का घनत्व था, इसे आप दर्शाते हैं साथियों डी से। जो आपका घनत्व है, घनत्व को किससे दर्शाते हैं आप, डी से, कैपिटल डी से, ठीक है। और जो आपका फ्लक्स है, जो फ्लक्स है आपका, फ्लक्स को आप किससे दर्शाते हैं, फ्लक्स को आप दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं साथियों साई। क्या बोलते हैं इसे, साई। आप दर्शाते हैं फ्लक्स को साई से, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि फ्लक्स को दर्शाते हैं हम साई से, और फ्लक्स घनत्व को हम कहते हैं टी, ठीक है साथियों। इसके बाद देखिए साथियों, अब हमारे पास जो टॉपिक बच रहा था
विभव यानी कि वोल्टेज जो हमारा टॉपिक था। आप आज आप क्या करेंगे साथियों, इन जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी आपको मिली है वोल्टेज से पहले, इन्हें आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। तो आज आपके लिए बिल्कुल छोटी क्लास है, टर्मिनोलॉजी से लेके कल हम वोल्टेज को कवर करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में हम अच्छे से वोल्टेज को कवर कर लेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपको कल वोल्टेज की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।